आप बैठ रहो, साथ में रहो, साथ थोड़ी हाँ जी सर, आज के प्रोटेस्ट के लेकर क्या करना है, क्या कार्यक्रम है आगे का? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, गूंगी बहरी सरकारें जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है उनको जगाने के लिए आज की तारीख में अगर कह रहे हैं ना कि देश का विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ देश का विकास नहीं, देश का विनाश हो रहा है। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा जो धरने पर नहीं बैठा? आंगनवाड़ी धरने पर, आशा वर्कर धरने पर, मिड डे मील धरने पर, कर्मचारी धरने पर, बिजली कर्मचारी धरने पर, वकील धरने पर, ट्रांसपोर्ट धरने पर, किसान धरने पर, मजदूर धरने पर। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो धरने पर नहीं बैठा? और कहां से हम मान लेंगे कि देश का विकास हो रहा है? ये तो जो सरकार है कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, किसान और मजदूर के लिए ये काम नहीं कर रही। आज सभी ट्रेड यूनियंस का साझा मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, भारत का साझा मोर्चा और जितना भी कमेरा वर्ग है, कर्मचारी है, जो भी कोई भी डिपार्टमेंट जो दरी बिछाकर अपनी मांगों के लिए बैठा हुआ है, उसके लिए पूरे भारत देश में आज जेल भरो आंदोलन। क्योंकि सरकार के मन में एक वहम था ना कि सरकार कहती थी इनके ऊपर पर्चे डाल देंगे, इनको जेलों में डाल देंगे। हम आ चुके हैं, हमारे ऊपर पर्चे डालने, पर्चे डालो, जेलों में डालना, जेलें डालो, आपकी जो जेलें हैं जेलें बड़ी कर लो, हम गिरफ्तारियां देने के लिए आ रहे हैं। इनके पास एक ही था कि जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। जब हमारी नस्लें, हमारी फसलें सुखी नहीं होगी, हमारा मजदूर सुखी नहीं होगा, हमारा कमेरा वर्ग सुखी नहीं होगा, तो हमारा जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो आज हम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और सारे साथी हम गिरफ्तारियां कर देंगे और जेल भरने का काम करेंगे। सरकार पर फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। देखो, आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान दरियों पे बैठे, तो प्रधानमंत्री ने किसान जो उसके खिलाफ जो 3 कानून बनाए थे वो वापस भी लिए और साथ से माफी भी मांगी। उसके बाद अभी जंतर मंतर पे देखा होगा हमारी युवा शक्ति, उन्होंने दरी बिछाई और उन्होंने जो प्रधान जी का इस्तीफा करवाया। जो दरी है, दरी में बड़ी ताकत है। ये जो लड़ाई है ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, देश को बचाने की लड़ाई है। मैंने बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से बोला है, जब किसान आंदोलन था, किसान सिर्फ जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मतलब अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। किसान अन्नदाता, मतलब पालनहार है। जो पालनहार है वो आपको कभी मरने नहीं देगा, वो आपको बचा लेगा, वो आपकी लड़ाई लड़ रहा था। इतनी जथेबंदियां हैं जिनका समर्थन है, आंगनबाड़ी वर्करों का क्या क्या समर्थन, कैसे? देखो, इसमें किसान जथेबंदियां, संयुक्त मोर्चा और जितने भी मजदूर संगठन है, आंगनबाड़ी वर्कर है, सभी इसमें पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे को पूरा देश ही धरने पे। जी 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 जी। गुरु, आप भी पहुंचे हो इस आंदोलन के अंदर, क्या सभी अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, आपको पता ही है, हम तो पहले भी गिरफ्तारियां बड़े बार पहले भी दी है और अब भी हम गिरफ्तारी देने आए। और हम अपने साथियों को यही कहना चाहते हैं कि इकट्ठे होकर अगर हम लड़ाई लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि किसान आंदोलन भी जब हमने 1.25 साल दिल्ली बैठे थे तो उस टाइम सबसे बड़ी हमारी शक्ति ये थी कि हम मैनेजमेंट के साथ वहां पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से जब भी दरी बिछी है वो जीत के ही हमेशा वहां से उठी है। तो हम अपने सभी भाइयों को, बहनों को भी ये कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलेगा तो ये जरूर जीत होगी। बिजली निगम है, उसको भी प्राइवेट है, वो किया जा रहा है, उसको लेकर क्या है, कितना सही है? बिल्कुल सही है जी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, हमारे सभी किसान, मजदूर, आम लोगों से अपील करता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉम के नाम से एक अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं जो कि हमारे खेत में मीटर लगाएंगे और उसके बाद जो हमारे खेत का बिल है वो 10 से 12 हजार, किसी का 20 हजार, जैसे 50 की मोटर है तो वहाँ 20 हजार रुपये बिल आएगा, जो कि हमें, वो कहते हैं ना कि कोड में खाद का काम करेगा। जी जी। तो आगे की रूपरेखा कैसी रहेगी? आंदोलन बढ़ता जाएगा या एक दिन का ही है? देखो जी, जैसे भी हमारा संयुक्त मोर्चा और जो हमारे सभी साथी मिलकर के जो फैसला करेंगे, अब हमारी 11, 12 और 13 को जो बिजली वालों की हड़ताल है उसका भी हम समर्थन करते हैं और 13 तारीख को हमने एक डीसी ऑफिस में महापंचायत रखी है, टावर लाइन महापंचायत, उसमें भी पहुंचने की सबको अपील करते हैं। धन्यवाद।